मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है और मैं इस समय ग्राम पंचायत राज रामभद्रपुर वार्ड संख्या 5 के प्राथमिक विद्यालय पर खड़ा हूँ और मैं इस वीडियो के जरिए समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपने पिछले पंचवर्षीय में अपने पंचायत के लिए मुखिया का चुनाव किया। इसमें समाज के उन बड़े वर्ग जिसे हम यादव समाज बोलते हैं, यदुवंशी समाज बोलते हैं, उस यदुवंशी समाज का इस राजनीतिक पंचायती राज के राजनीतिक परिदृश्य पर एक बड़ा छाप है। बड़ी वर्ग है जो एक साथ वोट करते हैं तो अपने लिए एक बेहतर नेता चुनते हैं। हम लोगों ने पिछले पंचवर्षीय में एक ऐसे नेता को चुना जिस नेता ने समाज को यह वादा किया था कि आदर्श पंचायत बनाएंगे, लेकिन आदर्श पंचायत नहीं बन पाया। आज इस समाज की दशा ये है कि इस 5 वर्ष में हमारे पंचायत में जो व्यवस्था लागू होनी चाहिए वो व्यवस्था ज़मीन पर नहीं है। आज यहाँ नल जल की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। नल जल है भी तो ख़राब पड़ा हुआ है, उसे मनमाने ढंग से चलाया जाता है। अपनी इच्छा के अनुसार उसमें पानी सप्लाई किया जाता है। वो जिन लोगों के भी संरक्षण में है वो लोग पूर्ण रूपेण दबंगतापूर्ण व्यवहार करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अब समाज इतना सजग हो चुका है कि अपनी बात, अपनी आवाज़ रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करती है। और इस वीडियो को देखने के बाद समाज के उन वर्ग को भी मैं चाहता हूं कि आपने पिछले 5 साल में जिस व्यक्ति के लिए वोट किया, आज उसी व्यक्ति को घर में बैठ के गाली पड़ रहे हैं कि भैया हमसे 25,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास में घूस लिया जाता है। हम हमारे बच्चे के लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाए। अभी ये जिम्मेवारी पंचायत के उन प्रतिनिधियों के हाथ में थी कि वो चाहते कि हमारे समाज में हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था बने। ये शिक्षा की व्यवस्था वो बनाने में पूर्ण रूपेण विफल रहे हैं। ये क्यों विफल रहा है, इस बात को आप जानने के लिए थोड़ी सी गहराई में जाइए। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो चाहता है कि समाज का बच्चा पढ़े और क्यों नहीं पढ़े। इस बात को भी आपको जानने की जरूरत। इसलिए नहीं पढ़े कि समाज में अगर बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा तो वो सवाल करेगा, और सवाल किससे करेगा? जनप्रतिनिधि से करेगा। और वो जनप्रतिनिधि इसी कारण अपने समाज के बच्चे को आगे पढ़ने के लिए अग्रसर नहीं कर रहा है, यहाँ बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर नहीं कर रहा है। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए समाज के उन वर्ग से मैं खासकर आग्रह करता हूं कि एक बार इस पंचायत में रामभद्रपुर पंचायत है और इस पंचायत में वोटर पॉपुलेशन लगभग 10,000 से ऊपर है। 10,000 वोटर पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में इस गांव का नाम छकनटोली है। यहाँ 5 वार्ड स्थित है। अगर इस गांव के लोग पूर्ण रूपेण एकत्रित हो जाएं, जिसको मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, एकत्रित करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये लोग अगर एकत्रित हो जाएं तो पूरे पंचायत के किसी भी गांव से मुझे कोई चीज़ मांगने की, एक वोट भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ सारे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। लेकिन इस गांव के लोग को ये भ्रम लगा हुआ है कि भैया यह काम होगा ही नहीं, क्योंकि ये समाज अपने बच्चों के साथ खड़ा नहीं हो रहा। अगर कोई भी व्यक्ति इस समाज में मुखिया, सरपंच या विधायक चुना जाता है यहाँ से, तो सबसे पहले अपने ही गाँव का विकास करेगा। आप गौर से देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि आप इसी पंचायत में स्थित एक छोटा सा गांव है गुमला, वहां से मुखिया बन जाता है और वहां के लोग एकत्रित हो जाते हैं। इसी पंचायत में एक छोटा सा गांव कपूरपट्टी है, वहां से एक व्यक्ति 250 वोटर पॉपुलेशन वाला क्षेत्र गांव है, उस गांव के एक व्यक्ति मुखिया के लिए खड़े होते हैं और लगभग 150 वोट का लेके आते हैं और मुखिया की दावेदारी देते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ रामभद्रपुर पंचायत में एक तरह से समझिए कि बड़ा वर्ग है यदुवंशी। उस यदुवंशी समाज में अगर 2-4 लोग खड़े होते हैं तो ये बड़ी बात है कि भाई आप आगे आ रहे हैं। लेकिन आगे आ रहे हैं तो आइए, आपका स्वागत है, लेकिन समाज को एक विजन दीजिए। आपके अंदर इस समाज को डेवलप करने का क्या प्लान है, लोगों को बताइए। इसी क्रम में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अपने ही पंचायत के लोग को इस गांव के लोग वोट करते हैं, जहां 5 वार्ड है, 1700 से अधिक वोटर इस गांव में मौजूद है।
लेकिन इस गांव में एक भी जनप्रतिनिधि नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ी बात है। पिछले चुनाव में हालांकि एक पंचायत समिति सदस्य बनाने में हम लोग कामयाब रहे हैं, वार्ड मेंबर तक तो बन जाता है, लेकिन मुखिया नहीं बन पाता है, सरपंच नहीं बन पाते हैं। इस गांव के लोग अपने लिए, अपने समाज के बच्चों के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा होइएगा तो समाज आपको माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगा। आप चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए अपने बच्चे को पढ़ाइए और एक संगठित रूप में वोट कीजिए। ये आपको एक बेहतर समाज एक दिन सामने नज़र आएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर पिछले 26 महीनों से पैदल चल के बिहार में लगभग 5200 गांव में वो पैदल चले हैं और उसको चलने के बाद उन्होंने अध्ययन किया कि भैया सरकार चाहे कोई भी हो, समाज अगर नहीं पढ़ेगा, समाज अगर स्वयं के लिए जागृत नहीं होगा, अपने बच्चों के साथ खड़ा नहीं होगा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सजग नहीं होगा, तो समाज कभी डेवलप नहीं कर सकता। इस समाज को डेवलप करने का एक ही मात्र साधन है, यहाँ के लोग अपने बच्चों के प्रति सजग हो जाएं, उनको शिक्षा दें, ताकि आने वाली पीढ़ी एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाए और वो बच्चे जो पढ़ाई करके निकले वो समाज और व्यवस्था और सरकार के ऊपर बोझ न बन सके, खुद को अपने लिए एक बेहतर इंसान साबित करे, बेहतर व्यक्ति बनाए और नौकरी उत्पन्न करने वाला व्यक्ति बने। नौकरी करने वाला व्यक्ति तो बहुत सारे हैं समाज में जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी का मतलब समाज में ये व्यवस्था है कि भैया सरकारी नौकरी हो गया, हमको काम करने की आवश्यकता नहीं, हम तो बैठ के पैसा लेंगे। इस व्यवस्था को दूर करने के लिए मैं गांव के उन बुजुर्गों से, उन अभिभावकों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि भैया आपके पास अगर समय है, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे बच्चों के लिए अगर आप स्वयं खड़ा होना चाहते हैं तो आप आगे आइए, हम लोग आपके साथ होंगे। मैं चाहता हूं कि समाज के उन वर्ग को सबसे ज़्यादा सजग करने का प्रयास करता हूं जिसे इतिहास में मैंने पढ़ा कि ब्राह्मण के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को पूजा जाता है तो वो यदुवंशी समाज है, जिसे हम लोगों ने शास्त्र और वेद में भी पढ़ा है कि ये पूजनीय जात है, जिसको 12 वर्ण और 36 कुल के लोग इसको पूजते हैं। आज उस समाज में मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास करता हूं जो समाज को एक बेहतर और निष्ठावान व्यक्ति बना करके खड़ा कर पाए। ऐसे समाज के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं जो संगठित तो है लेकिन शिक्षित नहीं है। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव, उन्होंने जिस समाज को आवाज़ दिया सामाजिक न्याय के जरिए, उन्होंने उस समाज को शिक्षा नहीं दिया। अगर आज लालू जी शिक्षा दिए होते तो यदुवंशी समाज एक दिन ऐसा बन के उभरता कि आज तेजस्वी जी जैसे कम से कम तो लोग नहीं हो पाते। ये बड़ी बात हम बोल रहे हैं। अगर आपको लगे कि भैया ये तेजस्वी का विरोध कर रहा है, लालू जी का विरोध कर रहा है, तो विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं कि लालू जी कितने अच्छे बाप हैं कि उनका बेटा 9वां पास नहीं है, फिर भी वो पिता, लालू जी एक पिता भी हैं, वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम अपने समाज के उन लोगों को यही बताना चाहते हैं कि वो व्यक्ति तो अपने बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे कर रहा है, आप अपने बच्चे को चपरासी बनाने के लिए भी आगे कर रहे हैं, आगे हो रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं। अगर नहीं तो क्यों? इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति से मुझे चाहिए और मैं घर घर जाकर के हर एक व्यक्ति को जगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि समाज का हर एक वर्ग जगे और इस समाज में एक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो, यहाँ एक बेहतर लीडर पैदा ले ताकि समाज को बदल सके।